हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल करेंट टुडे। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल करेंट टुडे पे। आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और इम्पोर्टेंट ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ, जो ज़रूरी है हमारे लिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सामान्य जानकारी के लिए भी। दोस्तों, चैनल पे रोज़ नई जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर चैनल आपको पसंद आता है, जानकारियाँ ऑथेंटिक होती हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि थंबनेल पे लिखा है, E20 फ्लेक्स पेट्रोल क्या है। रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है, केंद्र सरकार ने डेडलाइन तय कर दिया है ई फ्लेक्स पेट्रोल का। जानते हैं आइए इसके बारे में, ये होता क्या है और देश में कैसे लागू होगा। सबसे पहले भारत सरकार ने 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल को देश भर में शुरू करने की समय सीमा को तय किया है। उसके मुताबिक साल 2023 से पूरे देश में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल मिलने लगेगा। अब देश के अंदर 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलेगा। जैसा कि एथेनॉल पहले भी पेट्रोल में प्रयोग हो रहा है, अभी इस समय 8.5% एथेनॉल को पेट्रोल में डाला जाता है, लेकिन और अब इसको 20% कर दिया गया है। ऐसी योजना 2020 से 21 से ही बन रही है, 2018 के जैव ईंधन अधिनियम के तहत। चलिए आगे मैं बताऊंगा इसको। देखिए क्या होता है ई प्लेक्स पेट्रोल। सबसे पहले जानते हैं प्लेक्स पेट्रोल होता क्या है, कैसे काम करता है। तो इस समय प्लेक्स फ्यूल को पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, और यह एक आंतरिक दहन ईंधन है जो गैसोलीन और मेथेनॉल या इथेनॉल के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। इस तरह के ईंधन से पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल भी कम होता है, और जिससे कि हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि जैव ईंधन क्या है। एथेनॉल जो है वो जैव ईंधन ही तो है। तो जैव ईंधन क्या है। 2018 में जैव ईंधन अधिनियम के तहत ये योजना बनाई गई है कि हम ई प्लेक्स को पेट्रोल में ज़्यादा ब्लेंड करेंगे। और सबसे पहले जैव ईंधन क्या होता है ये जान लेते हैं। कोई भी ईंधन जो बायोमास से प्राप्त होता है और जो डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, कोई भी ईंधन जो बायोमास से प्राप्त होता है, यानी पौधे या शैवाल सामग्री, पौधों से बना हो या शैवालों के अपशिष्ट, शैवाल से बना हो या पशु अपशिष्ट से बना हो, क्योंकि इस तरह के फीड स्टॉक सामग्री को आसानी से फिर बनाया जा सकता है, यानी ये चीज़ें फिर हमें मिल सकती हैं और इसके नुकसान भी नहीं होते हैं। इसलिए जैव ईंधन को पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के विपरीत अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अब अक्षय ऊर्जा क्या होती है। ऐसी ऊर्जा जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकें और जिससे पर्यावरण में, जिसका क्षय ना हो, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, यानी कि जिससे जहरीली गैसों का एमिशन, यानी कि जहरीली गैसें पर्यावरण को ज़्यादा न क्षति पहुंचाए और न निकलें, इसी को अक्षय ऊर्जा कहते हैं। इसका एक स्रोत सूर्य भी है, इसका अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत हवा भी है। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में, कैसे बनता है एथेनॉल। अब एथेनॉल पे जब चर्चा हो रही है तो हम ये जान लें एथेनॉल बनता कैसे है। ये क्या होता है जो पेट्रोल में काम कर जाता है अच्छा आसानी से। तो एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल होता है। ये एथिल एल्कोहल से निकल करके बनता है। एथिल एल्कोहल से निकल करके एथेनॉल बनता है। एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल होता है। एथेनॉल का उत्पादन ये तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल के लिए होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलें, जैसे सड़े हुए आलू, शर्करा वाली फसलें जैसे सड़े हुए आलू, मक्का, जौ आदि कोई भी जो अपशिष्ट होते हैं, यानी कि जो यूज करने के बाद, प्रयोग करने के बाद बचे हुए पदार्थ अपशिष्ट होते हैं, उससे भी हम एथेनॉल बना सकते हैं। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को फ़ायदा होता है। एक तो फसलें जलाई नहीं जाती है, दूसरी फसलों का नुकसान नहीं होता है, और तीसरा किसानों को पैसा भी मिलता है और इसका पर्यावरण को क्षति भी नहीं पहुँचता है। ऐसे भी वैसे हम सड़े हुए अपशिष्टों को ले जा करके कहीं खुले में डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे कि वो सड़ता है और भी नुकसान पहुँचाता है। उसको हम खेती के, अब इससे किसानों को और ज़्यादा उत्साहवर्धन मिलेगा और वो खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इको फ्रेंडली फ्यूल है एथेनॉल। ये एक इको फ्रेंडली फ्यूल है। सरकार ने अगले 2 साल में पेट्रोल को 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। और अभी देखो नीचे तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी पेट्रोल में 8.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल के उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में बहुत मदद मिलती है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए तो इसका प्रयोग हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है, भारत का 2025 तक पेट्रोल करीब 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य था, लेकिन सरकार ने इसकी डेडलाइन तय कर दी और उसे 1 अप्रैल 2023 कर दिया। अच्छा, एथेनॉल के वाहनों और पर्यावरण को रखेगा सुरक्षित। एथेनॉल वाहन और पर्यावरण को ज़्यादा सुरक्षित रखेगा। क्यों? क्योंकि इससे लो कार्बन डाइऑक्साइड, लो एमिशन होगा, ग्रीन एनर्जी निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड ही तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें मात्रा, इसमें मामूली सी बिल्कुल कम होगी, ना के बराबर होगी। और भारत ऐसा पहला देश नहीं है, इससे पहले दुनिया में बहुत सारे अन्य ऐसे देश हैं जो इस पूरे इथेनॉल आधारित ही अपने वाहनों को चला रहा है। जैसे ब्राज़ील में 40% गाड़ियाँ 100% इथेनॉल से चल रही हैं। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। 40% गाड़ियाँ बिल्कुल 100% इथेनॉल से, यानी लो एमिशन, बिल्कुल बिना कार्बन डाइऑक्साइड के ही चल रही हैं। और स्वीडन और कनाडा में भी इथेनॉल पे गाड़ियाँ चल रही हैं, लगातार कार्य चल रहा है और लगातार शोध इन्वेंशंस भी हो रहे हैं। स्वीडन और कनाडा में भी स्पेन पे गाड़ियाँ चल रही हैं। एमटीबी जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प है इथेनॉल, और बिल्कुल प्राणघातक, प्राणनाशक, विभिन्न प्रकार के गैसों और जहरीली गैसों के कारक का एक विकल्प के रूप में इथेनॉल है। इससे
किसानों को और खेती को भी फ़ायदा मिलेगा और साथ में उन वेस्टेज से हम पेट्रोल का निर्माण भी कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और ये भारत के लिए एक उत्साहवर्धक न्यूज़ खबर है, सूचना है कि भारत के अंदर 20% तक इसका प्रयोग होने लगा है और ये जैव ईंधन 2018 की योजना के अंतर्गत ही हो रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो जानकारीपूर्ण है और पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को लाइक और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।